बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? चलिए। लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया गया था? अच्छा, हमें डिस्कस करना है बिग बैंग थ्योरी डिस्कस करना। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, ये हमको डिस्कस करना है। क्या क्या बोल रहे? तेज बोलो। क्या है? हाँ, जॉर्ज लेमेत्रे हैं ये, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था। तो तुम्हें क्या लगा मैं किसको दिखा रहा हूँ? ये बिग बैंग थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक हैं ये, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे। देखो, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। इस थ्योरी पर पहली बार बातें की गई 1927 में। 1927 में इस पे बातें की गई। ठीक है, 1927 में बातें हुई, 28 में बातें हुई, फिर इस पे डिटेल में डिस्कशन किया गया 1932 में। इसलिए कुछ कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा महाविस्फोट सिद्धांत 1932 में दिया गया। कब दिया गया? 1932 में। लेकिन हमें याद रखना है इसके बारे में चर्चा कब किया गया था? 1927 में। 1927 में इसके बारे में चर्चा हमसे किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा देखो, महाविस्फोट सिद्धांत था क्या? लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे। मैंने आपको कल बताया था कि जॉर्ज लेमेत्रे हैं, ये बेल्जियम के, कहां के थे ये? बेल्जियम के थे। ये बेल्जियम के साइंटिस्ट थे। बेल्जियम के ये वैज्ञानिक या बेल्जियम के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट। मान लीजिए ये वैज्ञानिक भी थे, सुनते जाना, ये वैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिक के साथ साथ ये कवि भी थे, कवि के साथ साथ समझो क्या कहते हैं, ये पादरी भी थे। ठीक है, पादरी भी थे, मल्टी टैलेंटेड आदमी थे ये। ठीक है, इनके पास कई टैलेंट था। ठीक, अब इन्होंने महाविस्फोट जो सिद्धांत दिया, इन्होंने जो महाविस्फोट सिद्धांत दिया, ये वास्तव में महाविस्फोट सिद्धांत कैसे दिया, क्यों दिया, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत का जो बेस था ना, सुनते जाना, महाविस्फोट सिद्धांत का जो बेस था, जो आधार था, वो आधार था हबल के द्वारा दिया गया। इसका बेस, इसका आधार, कल का टॉपिक याद कीजिए, आपको क्या बताया गया था? ठीक है, हबल ने हमें क्या समझाया था कि यूनिवर्स का, आपको पता, यूनिवर्स आपका फैल रहा है या सिकुड़ रहा है? इसका आधार था कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। सुनते जाइएगा। प्रश्न उठा कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, अब थोड़ा सा हम लोग लेमेत्रे की तरह सोचना शुरू करेंगे। समझो, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो श्योर है कि फैल रहा है तो श्योर है कि किसी भी चीज को फैलने के लिए या फैलाव के लिए, सुनते जाना ध्यान से, फैलाव के लिए बताओ बल की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो किसी भी चीज को फैलाव, अगर फैलाना है हमें, तो फैलाव के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। अब बताओ, फैलाने वाला जो बल होगा वो अंदर की तरफ कॉल करेगा, तो आप अंदर की तरफ काम करेगा या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। इसका मतलब क्लियर है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा बल काम कर रहा है जो ब्रह्मांड को क्या कर रहा है? फैला रहा है। अगर हमें ये जानकारी मिल जाए कि वो फैलाने वाला फोर्स कहां से पैदा हुआ, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब लेमेत्रे क्या सोचते हैं, ध्यान से सुनिए।
लेमेत्री का क्या कहना था, सुनो ध्यान से, कि ये मान लो ऐसे, ये सपोज करो ब्रह्मांड है, जस्ट ए सेकेंड, चलो देखो, मान लिया गया ये ब्रह्मांड है। आपको समझाने के लिए मैं बस ये फिगर बना रहा हूं। ये ब्रह्मांड है मान लीजिए, और ये ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, ये ब्रह्मांड लगातार, हमने बोला कि एक्सपेंड कर रहा है, ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड कर रहा है, लगातार फैल रहा है, फैल रहा है। ऐसे लिखा हमने कि ब्रह्मांड का फैलाव, ब्रह्मांड का फैलाव, ठीक है। तो हमने लिखा कि देखो शब्दों पे बस ध्यान देना, आज ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, आज ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। अब मुझे बताओ, आज ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, लेकिन सुनते जाना, लेकिन प्रारंभ में समझो, उत्पत्ति के समय या उत्पत्ति के पहले, सुनते चलना ध्यान से, उत्पत्ति के पहले बताओ सब कुछ फैला रहा होगा या सिकुड़ा रहा होगा, क्या रहा होगा, सिकुड़ा रहा होगा। उत्पत्ति के पहले सब कुछ सिकुड़ा रहा होगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि आज ये फैल रहा है, उत्पत्ति के पहले तो इसे क्या करना पड़ेगा, उत्पत्ति के पहले इसे सिकुड़ना पड़े। चलो इसे हम सिकुड़ते हैं। हमने बोला कि उत्पत्ति के पहले ब्रह्मांड आपका सिकुड़ेगा, संकुचित रहा होगा। अब बताओ, अगर ये सिकुड़ेगा, सारे बच्चे ध्यान सुनो, अगर ये सिकुड़ेगा तो बताओ ऐसे ही रहेगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते होते, समझो, छोटा होते होते उत्पत्ति के पहले ये बताओ, बिल्कुल अगर ये छोटा होता जाएगा, लास्ट में बताओ एक बिंदु बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा आपका, एक बिंदु बचेगा आपका। इसे बोला गया सिंगुलरिटी पॉइंट। सुनते चलना ध्यान से, इसे एक नाम दिया गया और बोला गया कौन सा पॉइंट है, सिंगुलरिटी पॉइंट है। ये एकल बिंदु है, एकल बिंदु, या ये सिंगुलरिटी पॉइंट है। अब बताओ, ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड है ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। इस ब्रह्मांड में क्या बैठे हैं, आकाशीय पिंड बैठे हुए, आकाशीय पिंड है, समझो। और ये आपका, अब बताओ, जब ये ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में रहा होगा तो सारे के सारे आकाशीय पिंड किस रूप में रहे होंगे, किस रूप में रहे होंगे, बिंदु के रूप में रहे होंगे। देखो, जो चीज आज फैल रहा है, उत्पत्ति के पहले वो सिकुड़ा रहा होगा, हाँ या ना। अगर हर चीज को सिकोड़ दिया जाए तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा, और इस बिंदु को क्या नाम दिया गया, सिंगुलरिटी पॉइंट नाम दिया। इसका मतलब आज ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो भी कुछ है, उत्पत्ति के पहले सब कुछ किस रूप में था, एक बिंदु के रूप में था। अब बताओ, अगर ब्रह्मांड, बताओ ब्रह्मांड आपका, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो क्या जवाब दोगे, अनंत है, क्या है, अनंत है। तो अनंत चीजों को हम एक साथ मिला रहे हैं, अनंत चीजों को जब एक साथ मिला दोगे तो जो बिंदु बनेगा, इस बिंदु का बताओ घनत्व तो क्या होगा, जल्दी बताओ, ज्यादा या अनंत होगा, अरे अनंत पदार्थों को मिला रहे हो, तो अनंत पदार्थों को मिलाने से घनत्व भी क्या होगा, अनंत हो जाएगा, इसका घनत्व अनंत था, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एक बिंदु के रूप में था, सुनते जाना ध्यान से, अगर यह एक बिंदु के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था, और इसका घनत्व क्या था, अनंत था। बताओ, अगर इसका घनत्व अनंत था, इसका मतलब इस बिंदु के अंदर, सुनते चला ध्यान से, इस बिंदु के अंदर ये जो एकल बिंदु है, एकल बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु के अंदर बताओ जो कण होंगे, सुनते जाना ध्यान से, जो कण होंगे वो कण बताओ पास पास होंगे या दूर दूर होंगे, क्या होंगे आपके, पास पास। कण अगर बताओ पास पास होंगे, इसके कारण बताओ घर्षण होगा कि नहीं होगा, और घर्षण होगा तो घर्षण से क्या पैदा होगी, उष्मा, क्या पैदा होगी, उष्मा। अब बताओ, अगर घर्षण से उष्मा पैदा हुई, ये उष्मा लगातार पैदा हो रही है, तो उष्मा ऐसी रहेगी या बढ़ती जाएगी, और उष्मा जब बढ़ती जाएगी तो बिंदु वैसा ही रहेगा, विस्फोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसी विस्फोट को क्या नाम दिया गया, महाविस्फोट, क्या नाम दिया गया, महाविस्फोट, विस्फोट हो जाएगा। अब बताओ, महाविस्फोट हो, अब बताओ विस्फोट अगर होगा तो सिंपल सी बात है, विस्फोट से जो आपका, विस्फोट से
जो पदार्थ निकलेगा, सुनते जाना, विस्फोट से जो पदार्थ निकलेगा, पॉइंट नंबर 1, विस्फोट से जो पदार्थ निकलेगा, पॉइंट नंबर 1, वो स्थिर होगा गति की अवस्था में। अगर विस्फोट हुआ है तो आपका हर चीज स्थिर हो गया गति की अवस्था में, पॉइंट नंबर 1, गति की अवस्था में। पॉइंट नंबर 2, इससे जो पदार्थ निकलेगा, आपका विस्फोट हुआ है तो पदार्थ दूर जाएगा या पास आएगा? तो दूर जाएगा तो पदार्थ सिकुड़ेगा या फैलाव होगा? क्या होगा आपका? फैलाव होगा। विस्फोट अगर होगा, सुनते जाओ, विस्फोट अगर होगा, विस्फोट से बताओ केवल और केवल, विस्फोट से केवल और केवल पदार्थ निकलेगी या ऊर्जा निकलेगी? ठीक है, अब बताओ, अगर विस्फोट से आपका केवल और समझ जाओ, विस्फोट से केवल ऊर्जा निकलेगी या उष्मा भी निकलेगी? उष्मा निकलेगी। सुनते जाना ध्यान से, उष्मा अगर निकलेगी तो उष्मा स्थिर होगी या गति करेगी? क्या करेगी? गति करेगी। उष्मा अगर गति करेगी तो इसको विकिरण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उष्मा गति करेगी तो क्या बोलेंगे? विकिरण बोलेंगे। ये जो विस्फोट हुआ था, सुनते जाना, ये जो विस्फोट हुआ था, ये ब्रह्मांड का विस्फोट था। किसका विस्फोट था? ब्रह्मांड का विस्फोट था। अब बताओ, अगर उष्मा निकलेगी तो इस उष्मा के कारण बताओ प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, और प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। अब ये विश्व, आपका ये जो किरण निकला था वो किससे निकला था? ऐसे किरणों को बोलते हैं कॉस्मिक। नाम सुना है क्या? ऐसे किरण को बोलते हैं कॉस्मिक रेज बोलते हैं, ब्रह्मांडीय किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्रह्मांडीय किरण बोलते हैं, या इसे कॉस्मिक रेज बोलते हैं, ब्रह्मांडीय किरण। अब बताओ, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा पदार्थ को सिकोड़ेगी या फैलाएगी? जब तक ये ऊर्जा रहेगी, सुनते जाओ, जब तक ये ऊर्जा रहेगी, ब्रह्मांड स्थिर रहेगा, फैलता जाएगा। यही कारण है कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। यही कारण है कि हमारा ब्रह्मांड क्या है? फैल रहा है। ठीक है, अब बताओ, इस महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट से क्या निकला आपका? महाविस्फोट से पदार्थ। क्या निकला? पदार्थ। महाविस्फोट से पदार्थ निकला, और इन्हीं पदार्थों से क्या बना है? ब्रह्मांड। इन्हीं पदार्थों से क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। इन्हीं पदार्थों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा लेमेत्रे बोलता है। कौन बोलता है ऐसा? लेमेत्रे बोलता है। वापस से लेमेत्रे की थ्योरी को समझते हैं। लेमेत्रे क्या कहता है? लेमेत्रे कहता है कि देखो, आज के 15 अरब साल पहले, सुनते जाना ध्यान से, आज के 15 अरब साल पहले, कितना अरब साल पहले? 15 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड आज हमें दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड वैसा नहीं था। ब्रह्मांड वास्तव में कैसा था? ब्रह्मांड वास्तव में आपका एक बिंदु के रूप में था। किस रूप में था? और उस बिंदु का नाम क्या रखा गया? एकल बिंदु। और एकल बिंदु रखा गया, और एकल बिंदु का घनत्व क्या था? अनंत था। इस एकल बिंदु का घनत्व अनंत था, और घर्षण के कारण, समझो घर्षण पैदा हुआ, और घर्षण के कारण इस एकल बिंदु में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और इस विस्फोट के बाद पदार्थ निकला, ऊर्जा निकली, उष्मा निकली। चूंकि इसी विस्फोट से जो पदार्थ बाहर निकला, उसी पदार्थ से ब्रह्मांड बना है। तो इस विस्फोट से निकलने वाला पदार्थ स्थिर होगा या गति करेगा? तो गति करने वाले पदार्थ से बना हुआ ब्रह्मांड स्थिर होगा या गति करेगा? गति करेगा। हमें यही ढूंढना था ना कि अगर कोई चीज फैल रही है तो फैलने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, विस्फोट होगा तो विस्फोट से ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और यही ऊर्जा ब्रह्मांड के फैलने का क्या है? कारण है। जब तक ये ऊर्जा रहेगी, ब्रह्मांड फैलता रहेगा। जिस दिन ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मांड का फैलना क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा। ये लेमेत्रे का महाविस्फोट सिद्धांत है। यही लेमेत्रे का महाविस्फोट सिद्धांत है। आदित्यवासों में प्रश्न ये उठा कि लेमेत्रे का महाविस्फोट जो सिद्धांत है, इसे हम सही माने या गलत माने? आदिवासी अभी तक जितने भी सिद्धांत हमको दिए गए हैं, जितने भी हमारे पास सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मान्य सिद्धांत यही है। प्रश्न उठा कि इस सिद्धांत को इतना महत्व हमने क्यों दिया? क्योंकि ये सिद्धांत यह व्याख्या करने में पूरी तरह सफल रहा कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। इस बात को समझाने में यह सिद्धांत पूरी तरह से सफल रहा, इसलिए इस सिद्धांत को इतनी मान्यता दी गई। अब बताओ, हमने आपको डिस्कस किया कि तारे गति, मान लो तारे गति करते हैं, ग्रह गति करते हैं, उपग्रह गति करते हैं, आकाशीय पिंड गति करते हैं। कैसे प्रमाणित करोगे कि सारे आकाशीय पिंड गति करते हैं?
ये प्रमाणित कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि सारे आकाशीय पिंडों का निर्माण किससे हुआ है? महाविस्फोट से हुआ है। तो विस्फोट से अगर किसी का भी निर्माण होगा तो विस्फोट से निकलने वाला जो पदार्थ है वह पदार्थ कभी स्थिर नहीं रह सकता है, वह पदार्थ हमेशा क्या करेगा? गति करेगा। तो यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में पूरी तरह सफल रहा कि आकाश में या ब्रह्मांड में उपस्थित जो आकाशीय पिंड हैं वो आकाशीय पिंड गति क्यों कर रहे हैं, ये व्याख्या करने में ये पूरी तरह से सफल था। इसलिए इस सिद्धांत को माना जाता है। ऐसा नहीं कि इस सिद्धांत में कमियां नहीं थी, इस सिद्धांत में कमियां थी। आपने बोला कि ब्रह्मांड का आपका विस्फोट जो हुआ था कितने साल पहले? 15 अरब साल पहले। 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड किस रूप में था? एकल बिंदु के रूप में था। तो 16 अरब साल पहले क्या था? 15 अरब साल पहले अगर ये था तो 16 अरब साल पहले क्या था? 20 अरब साल पहले क्या था? 50 अरब साल पहले क्या था? इसके बारे में ये सिद्धांत कोई व्याख्या नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, विस्फोट अगर हुआ है, विस्फोट अगर हुआ है तो विस्फोट के पश्चात, समझो, विस्फोट के पश्चात ठीक है, विस्फोट के पश्चात तारे कैसे बने, ग्रह कैसे बने, उपग्रह कैसे बने, विस्फोट होने के कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद पूरा ब्रह्मांड बन गया, इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं है। एकल बिंदु आया कहां से? एकल बिंदु आया कहां से? आदिवासियों में आपका इस बिंदु को उत्पन्न करने वाला कौन था, इसको पैदा करने वाला कौन था, ये कहां से आया, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत पूरी तरह से सही है। इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं। कमियों के होने के बावजूद भी हम इसे इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह सिद्धांत हमारी कुछ समस्याओं का क्या कर देता है? समाधान कर देता है। इसलिए इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को हम स्वीकार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा कि विस्फोट जब हुआ था, समझना, विस्फोट जब हुआ था तो विस्फोट के बाद समझो हुआ क्या। देखो ध्यान से, आप इस फिगर को देखते चलो। ये है तुम्हारा सिंगुलरिटी पॉइंट, ये है तुम्हारा सिंगुलरिटी पॉइंट, ये है एकल बिंदु, सिंगुलरिटी पॉइंट या एकल बिंदु, एकल बिंदु, सिंगुलरिटी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अचानक से सिंगुलरिटी पॉइंट में, इस एकल बिंदु में क्या हुआ? इस एकल बिंदु में विस्फोट हुआ। दिख रहा होगा आपको, इस एकल बिंदु में क्या हुआ है? इस एकल बिंदु में आपको विस्फोट दिख रहा होगा। ये एकल बिंदु में विस्फोट हुआ है, एकल बिंदु में यहां पे विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये विस्फोट की कहानी, एकल बिंदु में यहां पे मान लो विस्फोट हो गया है। विस्फोट अगर होगा तो विस्फोट के कारण ऊर्जा पैदा होगी, हाँ या ना? विस्फोट के कारण ऊर्जा पैदा होगी और ये ऊर्जा बताओ पदार्थ को वहीं रहने देगी या बाहर फेंकेगी? ठीक है, ये विस्फोट हुआ, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, ये विस्फोट की कहानी है। ये हुआ महाविस्फोट, महाविस्फोट, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के बाद आप देखिए, पहला देखते जाओ ध्यान से, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड देखो आपका इतना छोटा था। धीरे धीरे आपको फिगर में क्या दिख रहा है? ब्रह्मांड आपका छोटा है या लगातार बड़ा होता जा रहा है? ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है, ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ठीक है, अब बताओ, अगर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो फैलने के लिए मुझे बताओ, फैलने के लिए यहाँ पे बताओ आपका ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? और फैलने के लिए ऊर्जा कहां से आई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फैलने के लिए ऊर्जा कहां से आई है? विस्फोट से। कहां से आई है? विस्फोट से ऊर्जा आई है और इसी ऊर्जा ने इसको फैलाना शुरू किया। अब बताओ, हमारे जो डाउट थे कि आपका ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, उस डाउट का हमें आंसर मिला कि नहीं मिला? उस डाउट का हमें आंसर मिल गया और फिगर आपको बता रहा है कि ब्रह्मांड जो स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है? लगातार फैलता चला जा रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ, एकल बिंदु में जब विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के बाद सबसे पहले क्या बना? सुनते जाना ध्यान से। एकल बिंदु में जब विस्फोट हुआ, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, एकल बिंदु में जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के 10 के पावर -32 सेकेंड के बाद, विस्फोट के 10 के पावर -32 सेकेंड के बाद कॉस्मिक रेज निकली। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, कौन सा रेज निकला? कॉस्मिक। बताओ, विस्फोट अगर होगा तो प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये जो देख रहे हो प्रकाश, ये जो प्रकाश देख रहे हो कॉस्मिक रेज है। क्या है यह? कॉस्मिक रेज है। तो सबसे 10 के पावर -32 सेकेंड के बाद कौन सा रेज निकला? कॉस्मिक रेज। अरे तुमको समझ में आ रहा है?
पक्का? क्या है कॉस्मिक रेज? हम बता तो रहे थे, आप बताओ ना कॉस्मिक रेज क्या है। घबराना नहीं है। हाँ, महाविस्फोट जब हुआ तो उससे प्रकाश निकला, और प्रकाश जो निकला तो प्रकाश को ही विकिरण कहते हैं। और चूंकि ये विस्फोट वाला था इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्मिक बोलेंगे। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमसे पूछा जाए कि महाविस्फोट के प्रमाण क्या है तो क्या दोगी? महाविस्फोट के प्रमाण क्या है, क्या दोगी? रेड शिफ्ट का घटना और दूसरा कॉस्मिक रेज, है ना। आज भी सरप्राइज हो जाओगे, आज भी हमारे ब्रह्मांड में ये विकिरण विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। और ये प्रमाण है कि विस्फोट तो हुआ है। विस्फोट 15 अरब साल पहले हुआ, 25 अरब साल पहले हुआ, 60 अरब साल पहले हुआ। सिंपल सी बात है, इसमें डाउट हो सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, लेमेत्रे कहता है 15 अरब साल पहले। आईवासो में 15 अरब साल पहले हुआ, 20 अरब साल पहले, हमें नहीं पता। इतना श्योर है कि विस्फोट तो हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या बैठा हुआ है? कॉस्मिक। सोचो तो 10 के पावर -32 सेकेंड के बाद आपका लाइट निकली या आपका प्रकाश निकलना स्टार्ट हुआ। 10 के पावर -6 सेकेंड, 10 के पावर -6 सेकेंड के बाद पहला समझो आपका कण बना, और पहला कण हमारा प्रोटॉन था। याद रखना, पहला कण क्या था? पहला कण आपका प्रोटॉन था। ये कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। देखिए, उसके बाद 100 सेकेंड के पश्चात, समझो 100 सेकेंड के पश्चात आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक बन गए। ठीक है, हाइड्रोजन बन गया, या हाइड्रोजन के समस्थानिक बन गए। नाम सुना है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन सुना है ना। यानी कि पहला तत्व बनने वाला कौन था और पहला कण कौन था? अब हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ा तो क्या बना? हीलियम। हीलियम जब आपस में, हाइड्रोजन हीलियम जुड़ा तो क्या बना? कार्बन। ठीक है, उसके बाद लिथियम, कार्बन बना, फिर नाइट्रोजन बना, ऑक्सीजन, सारे के सारे तत्व बनते चले गए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? ठीक है, और तत्व में किसकी? हाइड्रोजन की। अब उसकी बात कह रहा है कि 100 मिलियन साल बाद, विस्फोट की कितने मिलियन साल बाद? 100 मिलियन साल बाद। सुनते चलो ध्यान से, विस्फोट के 100 मिलियन साल बाद पहला तारा बना, पहला तारा। ठीक है, पहला तारा बना 100 मिलियन साल बाद। ठीक है, उसकी बात कह रहा है कि 500 मिलियन साल के बाद, समझो 500 मिलियन साल के बाद पहली आकाश गंगा बनी। क्या बनी? पहली आकाश गंगा। क्योंकि आकाश गंगा एक तारा नहीं है, आकाश गंगा तारों का क्या है? समूह है। तो आपका कह रहा है कि 100 विस्फोट के 100 मिलियन साल के बाद पहला तारा बना, 500 मिलियन साल के बाद पहला क्या बना? आकाश गंगा। और 4 बिलियन साल बाद, कितनी साल बाद? 4 बिलियन साल बाद आपका तारों का निर्माण अपने पीक पर था। कहां पे था? यानी कि तारों के निर्माण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा थी और सबसे ज्यादा तारों का निर्माण हो रहा था। तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि विस्फोट हुआ और विस्फोट के तुरंत बाद क्या बन गया? ब्रह्मांड बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। विस्फोट के होने के बाद आपका बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना, पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड बना। तो याद करने वाला पॉइंट क्या है? सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महाविस्फोट के प्रमाण क्या है? महाविस्फोट के प्रमाण क्या है? तो पहला प्रमाण क्या होगा? कॉस्मिक रेज। पहला प्रमाण कॉस्मिक रेज, और दूसरा प्रमाण रेड शिफ्ट की घटना। कौन सा? रेड शिफ्ट का घटना। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे पूछेगा कि कॉस्मिक विकिरण कब हुआ था, तो क्या जवाब दोगे? विस्फोट के 10 के पावर -32 सेकेंड के बाद। विस्फोट के बाद बनने वाला पहला कण कौन सा था? प्रोटॉन। विस्फोट के बाद बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। आइवासन में विस्फोट के कितने साल बाद पहला तारा बना? 100 मिलियन साल। विस्फोट के कितने साल बाद पहला आकाश गंगा बना? 500 मिलियन साल। ठीक है, ये एक एजम्पशन है। क्या है यह? एजम्पशन है, अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं है। हमारा साइंस इतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हम बता सकें कि कितने टाइम बाद क्या क्या बना था। हमने ये केवल और केवल अनुमान लगाया है। क्या लगाया है? अनुमान लगाया है। ये कहानी है महाविस्फोट का या बिग बैंग थ्योरी का। आपको एक फिगर बनाना होगा, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा। ये फिगर आपको बनाना होगा, जैसे बना हुआ है वैसे इस फिगर को आप बनाइए। अरे प्रभु जी, ब्लू टी शर्ट, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ।
तुमने बेटा तुम्हारा व्हाइट टी शर्ट है। हमारा सोने आए हो क्या? इतना गर्मी तुमको नींद कैसे आ जा रही है? अभी मैंने बैठने के लिए नहीं बोला है, बैठने के लिए नहीं बोला है मैंने। सोने आए हैं, सोने के चक्कर में सारा आकाशगंगा बन गई, विस्फोट हो गया, आकाशगंगा ब्रह्मांड सब बन गया। जाओ मुंह धुल के आ जाओ जल्दी से। इतना गर्मी में तुम लोगों को नींद कैसे आ जा रही है? बोलिए, कहा क्या हुआ? बाहर जाना है, जाइए ना। अभी तुम लोगों का आधे घंटे 40 मिनट का ब्रेक हुआ था ना, 40 मिनट के ब्रेक के बाद भी बाहर जाना है जी? क्या क्या है? तो क्या चाहती हैं, बहुत ज्यादा समय लगे? कोई बात नहीं, हमारे पास क्या कहते हैं ऐसी चीजें हैं जो 10 के पावर -32 सेकेंड को भी माप दें। तो विस्फोट बहुत बड़ा था ना, तो सब कुछ तो अचानक से ही बनेगा ना। कई बार आपका परमाणु बम का विस्फोट होता है, पलक झपकने से पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। इतना एनर्जी है कि सब कुछ खत्म कर देगी, इसलिए वो बहुत कम समय लगा हुआ है। जल्दी फिगर बनाइए, मैं लिखाता हूं आपको। हो गया? हो गया, चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के उत्पत्ति अभी नहीं हुआ, और हो जाना चाहिए, इतना धीरे मत रहिए आप लोग। ब्रह्मांड के उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में, दिए गए सिद्धांतों में, उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक, महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत की, इस सिद्धांत की पहली बार चर्चा, इस सिद्धांत की पहली बार चर्चा बेल्जियम के वैज्ञानिक, बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे, वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा 1927 ईस्वी, 1927 ईस्वी में की गई, 1927 ईस्वी में की गई, तथा पुनः
इस सिद्धांत पर चर्चा तथा पुनः इस सिद्धांत पर चर्चा 1931 एवं 32 1931 एवं 32 ईस्वी में की गई। 1931 एवं 32 ईस्वी में की गई 1932 एवं 31 एवं 32 ईस्वी में की गई। लिखो, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 बिलियन वर्ष पहले ना, आज के 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में, संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिसे एकल बिंदु, जिसे एकल बिंदु, एकल बिंदु, जिसे एकल बिंदु, इंग्लिश में लिखिएगा इसका, सिंगुलरिटी पॉइंट, एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट कहा गया, एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट कहा गया। इस बिंदु का घनत्व, इस बिंदु का घनत्व अनंत था, इस बिंदु का घनत्व अनंत था, इस बिंदु का घनत्व अनंत था। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। लेकिन जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार, जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार, लेमेत्रे के अनुसार घर्षण के कारण, जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार घर्षण के कारण एकल बिंदु में, एकल बिंदु में, एकल बिंदु में एक विस्फोट हुआ, एकल बिंदु में एक विस्फोट हुआ, जिसे जिसे महाविस्फोट, जिसे महाविस्फोट, महाविस्फोट कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। इस महाविस्फोट के कारण या इस महाविस्फोट, इस महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही, इस महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही, उत्पन्न पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब लिखिएगा सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष, सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष, सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष। पहला सकारात्मक पक्ष क्या होगा? यह सिद्धांत, सुनो पहले, यह सिद्धांत यह व्याख्या करने में सफल रहा कि ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है। पॉइंट नंबर 1, सकारात्मक पक्ष। यह सिद्धांत, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत यह प्रमाणित करने में सफल रहा, यह सिद्धांत यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत
की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से यह प्रमाणित किया जाता है या प्रमाणित किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है कि आकाशीय पिंड गति की अवस्था में है। यह प्रमाणित किया जा सकता है कि आकाशीय पिंड गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत कॉस्मिक किरणों, यह सिद्धांत कॉस्मिक, लिख दूं क्या? यह सिद्धांत कॉस्मिक विकिरण या किरण, कॉस्मिक विकिरण या किरण कॉस्मिक किरण के उपस्थिति, कॉस्मिक किरण के उपस्थिति की व्याख्या करने में सफल रहा, 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 सफल रहा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इस सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में सफल रहा, सुलझाने में सफल रहा, सुलझाने में सफल रहा, सफल रहा। ये इसके पॉजिटिव साइड हो गए। अब इसके नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक के बाद लिखिएगा नकारात्मक पक्ष या कमियां, नकारात्मक पक्ष या कमियां, नकारात्मक पक्ष या कमियां, कमियां, नकारात्मक पक्ष या कमियां। पहला पॉइंट लिखिएगा, एकल बिंदु के उत्पत्ति का क्या कारण है? एकल बिंदु के उत्पत्ति का क्या कारण है? क्या कारण है? इसकी व्याख्या नहीं की गई, इसकी व्याख्या नहीं की गई, नहीं की गई, नहीं की गई। अगला पॉइंट, एकल बिंदु की उपस्थिति, एकल बिंदु की उपस्थिति 15 बिलियन साल पहले ही, 15 बिलियन साल पहले ही क्यों थी? 15 बिलियन साल पहले ही क्यों थी? क्यों थी? उसके पहले एकल बिंदु, उसके पहले एकल बिंदु किस रूप में था? एकल बिंदु किस रूप में था? किस रूप में था? इसकी जानकारी नहीं दी गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई, नहीं दी गई। अगला पॉइंट, विस्फोट के कितने समय के पश्चात, विस्फोट के कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की, कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई?
संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई, नहीं दी गई। ठीक है ना। लेमेत्रे से पूछा गया भाई 15 अरब 15 खरब का बिलियन साल पहले आपने बोला, 15 बिलियन साल के पहले कहां था वह? ठीक है, इसको बनाया किसने? ठीक है, बोला कि देखिए हम हैं पादरी। क्या है? हम हैं पादरी। ठीक है, हमें नहीं पता कहां था वह, आदिवासी में हमें नहीं पता वो कहां था। हम पादरी, हम चर्च के पुजारी हैं, और चर्च का पुजारी यीशु की पूजा करता है। चर्च का पुजारी किसकी पूजा करता है? जीसस की पूजा करता है, यीशु की पूजा करता है। उसने बोला, लोगों ने पूछा तुम्हारे दिमाग में सिद्धांत आया कहां से? बोला दिमाग में नहीं आया, सपने में आया था। उसने बोला कि दिमाग में सिद्धांत तो आया नहीं, दिमाग में सपने में सिद्धांत आया था। यीशु मेरे सपने में आए थे और वहीं वो सिद्धांत बता के गए हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि 15 अरब साल से पहले वो एकल बिंदु कहां था, उसके लिए आपको यीशु को सपने में बुलाना पड़ेगा। ईसा मसीह को सपने में बुला लीजिए, पूछ लीजिए, अगर आप पुजारी हैं तो बता देंगे कि 15 अरब साल पहले कहां था। साइंस जब फेल होती तो भगवान के पास चली जाती है। साइंस फेल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब वो कहां जाएगा? गॉड के पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा। और जब बातें भगवान की होती हैं, जब बातें धर्म की होती है, फिर साइंस की बातें नहीं होती है। धर्म में लॉजिक नहीं चलता है, धर्म में विज्ञान नहीं चलता है, धर्म में समझो साइंस नहीं चलता है। धर्म में केवल इमोशन और भावनाएं चलती हैं। अभिभाषण में धर्म में पहुंच, मान लो कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और वहां पे जाकर के तुम साइंस की बातें करोगे, फिर बेकार की बात है। आपकी कोई बात सुनने वाला वहां पे नहीं है। धर्म इमोशन से चलता है, समझ ना। धर्म आपका भावनाओं से चलता है, इमोशन से चलता है। धर्म में लॉजिक नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉजिक अगर पूछोगे फिर धर्म काम ही नहीं कर पाएगा। धर्म विश्वास होता है, धर्म लॉजिक की बात नहीं करता है। आदिवासी में भगवान राम ने आपका पुल बनाया, हमने मान लिया, बनाया पुल। आदिवासी में कैसे बनाया इसकी बात खत्म करो, लॉजिक की बात नहीं है वहां पे। आदिवासी में सिंपल सी बात है आपका, अगर उन्होंने पुल बनाया, इतना तो मानना पड़ेगा उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी आज के जमाने से बहुत आगे रहा होगा। आदिवासी में तो धर्म इमोशन से चलता है। किससे चलता है? इमोशन से चलता है। साइंस एविडेंस से चलती है। साइंस किससे चलता है? एविडेंस से, प्रमाण से साइंस चलती है। और धर्म आपका इमोशन से चलता है। धर्म का प्रमाण से कोई मतलब नहीं है और साइंस का इमोशन से कोई मतलब नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। साइंस से इमोशन का कोई मतलब नहीं है आपका, और धर्म का लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहां पे जब बातें धर्म की आ गई, लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछना क्या किया? छोड़ दिया। लेकिन हाँ, ये सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं था। इस सिद्धांत की अपनी कमियां हैं, और कमियां मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट के रूप में लिखा दिया। में अब थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा ये चीजें जो मैंने आपको बताया था। ये चीजें नोट करके आपको लिख लेना है, नोट करके लिख लीजिए। मैंने आपसे बोला था ना, ये किसका क्वेश्चन है? सिंगुलरिटी पॉइंट की संख्या एक ही थी। किसका क्वेश्चन है? तुम्हारा? अरे देवी जी, तुम तो सामने बैठी हुई हो, फिर भी तुमको लेटर लिखने की आवश्यकता पड़ गई। पीछे वाला लेटर लिखे तो समझ में आता है आपका। एक बात बताओ, जब तुम बताओगे, जब बोल दिया गया कि सारा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में था, तो सिंगुलरिटी पॉइंट एक ही होगा ना जी? हाँ या ना? या 10-20 सिंगुलरिटी पॉइंट बनाओगे? 10-20 सिंगुलरिटी पॉइंट अगर तुम बनाओगी, फिर तो ब्रह्मांड एक होगा या 10-20 होगा? क्या होगा? एक होगा या 10-20 होगा? तुमको क्या बोला गया? ब्रह्मांड अनंत है। जो भी तुम जानती हो सब कुछ कहां पे है? ब्रह्मांड में। और हर चीज सिकुड़ के एक बिंदु के रूप में आ गया। जब पूरा ब्रह्मांड ही सिकुड़ के एक बिंदु के रूप में आ गया, तो एक बिंदु होगा एक से ज्यादा? क्या होगा? अनंत घनत्व है वह, छोटा मोटा घनत्व नहीं है। अनंत का मतलब जहां पे इंसान की कल्पनाएं खत्म हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहता, बताइए अनंत का मतलब क्या है? जहां पे गणना नहीं होती है। सोचो, उसका घनत्व तो अनंत था। तारे कितने हैं? अनंत हैं। और अनंत तारों को मिलाकर एक पॉइंट पे जोड़ोगे तो घनत्व कितना होगा? जब तुमने अनंत घनत्व बोल दिया, तो जितने सारे तारे हैं, जितने सारे ग्रह हैं, जितने सारे उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं, सब मिल जाएंगी। क्योंकि हमने एक शब्द ले लिया, सांप का। मैथ जहां फेल हो जाती है,
वो अनंत की बात कर देती है। अनंत एक ऐसा नंबर है जिसका काउंटिंग नहीं है। आवास में तो हमने क्या किया, हम इंसानों ने क्या किया, हम फेल ना होने पाए ऐसे सिंबल बना लिए। ठीक है, हमें पता था आपका समझो कि 1/1 बराबर 1 होता है। हमें यह भी पता था कि हमसे जरूर कोई पूछेगा कि 0/1 क्या होगा, और हमें इसका आंसर नहीं पता। एक काउंट ही नहीं हो सकता, तो जो काउंट नहीं हो सकता बोला कोई बात नहीं, अनंत होगा यार। अब सामने वाला पूछेगा अनंत कितना, हम तुम जितना समझ लो सब अनंत है। तो अनंत हमारी गलतियों को छुपाने का एक तरीका था, क्योंकि हमें इसके बाद की काउंटिंग आती ही नहीं है। ठीक है, तो जब अनंत बच्चे हमने बोल दिया तो जितने सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, है? अरे उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, भावनाओं को समझा करो, जहां भावनाएं नहीं समझना तुरंत समझ जाते हो, है? आज अब लग गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब क्या हुआ आपका, सुनो ध्यान से। तो मुझे बताओ, तारे हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, पुच्छल तारे, आकाश गंगा, नक्षत्र मंडल, सबको मिला दो तो कितना बनेगा, एक या अनंत। और उसी अनंत से कौन बना, सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट एक होगा, एक से ज्यादा वो नहीं हो सकता है, सिंगुलरिटी पॉइंट एक ही होगा। ठीक है, अब प्लस आप लोग जो लोग लिख के दे रहे हो नीचे नाम लिख दिया करो। नाम लिखोगे तो क्या होगा, मैं उसी को फोकस करके समझाऊंगा। प्लस जो लोग आगे बैठे हुए कोशिश किया करें खड़े होकर प्रश्न पूछने का, बोलना सीखिए। अभी मेरे सामने नहीं बोलोगे, वेट करो, मेरे सामने नहीं बोलोगे, इंटरव्यू में तो बोलोगे ना। अभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बचपन में से तो आपने बचपन से आप लोगों को आपको बोलने का प्रैक्टिस तो नहीं करवाया गया। किसी लड़के से बात करने से रोक दिया गया, अनजान आदमी से बात करने से रोक दिया गया, यहां तक कि क्या कहते हैं आपका चचेरे में मेरे भाइयों से बात करने से रोक दिया गया, नहीं बात मत करना। ठीक है, तो बात करने का तरीका नहीं पता। ये क्लास है, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप बात करने का तरीका सीख लेंगी तो आपका आसानी से बात कर सकती हैं। बात करने का तरीका सीखिए। इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा आपको। इंटरव्यू में आप गए, आपका लेटर लिख के दे रहे हैं सर, वो भी लेटर लिखेगा पढ़ा दे और लेटर लिखने के बाद बोलेगा ठीक है लेटरबाजी बंद, आपका इंटरव्यू ओवर हो गया। ऐसा नहीं होता, बात करना सीखो, जरूरी है बात करना। ठीक है, जरूरी है बात करना। आप ऐसे परिवेश से आते हो कि हमेशा हर समय आप लोगों को बात करने से रोका गया है। उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, अनजान से बात मत करो, ये बात मत करो, और बात ना करो। इससे क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम बात करना ही बंद कर दिए। सबकी बात प्रॉब्लम है। अगर मैं खड़ा कर क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, आपका जानते तुम कुछ और हो और मुंह से निकलता कुछ और है। ये प्रॉब्लम है बात करने का। ठीक है, याद रखना, ये प्रॉब्लम केवल किसका है, बात करने का। तो बात करना सीखो। ठीक है, तो जो लोग आगे बैठे हुए कोशिश करें क्वेश्चन पूछने का, खड़े होकर पूछ लो। पीछे वाले बच्चे लेटर दे सकते हैं, नाम लिख दिया करो। ये फिर से एकल बिंदु का घनत्व तो अनंत था, अर्थात उसकी अवस्था ठोस रही होगी। किसका है यार ये क्वेश्चन, किसका है महाराज, ये बताने की आवश्यकता है क्या, खड़े हो जाइए जरा। ये बताने की आवश्यकता है क्या कि किसी का घनत्व तो अनंत होगा तो ठोस होगा आपका, वो तो ऑलरेडी आप जानते हो ना। हर चीज पूछा नहीं जाता है। ठीक है, आप बोल सकते हो ठोस, अगर मैं आपसे पूछूं कितना ठोस होगा, क्या जवाब देंगे। अगर जिसका घनत्व तो अनंत है वो कितना ठोस होगा, आप क्या जवाब देंगे, जवाब दे पाएंगे कुछ। अंडर स्टूड है, वो क्या है, अंडर स्टूड है कि घनत्व तो अगर अनंत हो गया तो श्योर है वो सॉलिड ही रहा होगा। क्या रहा होगा, सॉलिड। अब मैं तुमसे पूछूं कितना सॉलिड होगा, कोई जवाब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी काउंटिंग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो मैं बोलूंगा अनंत ठोस था वह। क्या था वह, अनंत ठोस था, बस इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे हम। देखिए, ये जो बातें तुमको बताई जा रही हैं, ये इमेजिनेशन किया जा रहा है ना। क्या किया जा रहा है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन हम तब करते जब हमारे पास कुछ होता नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। इसीलिए लेमेत्रे ने इमेजिन किया, इसलिए तो उसके सिद्धांत में आपका निगेटिव पॉइंट आ गए। अगर उसका बताओ रियलिटी होता तो क्या उसके सिद्धांत में निगेटिव पॉइंट आते, नहीं आता ना। इसलिए उसके सिद्धांत में निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और हम इसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। हमने बोला थ्योरी क्यों बोला, क्योंकि हमने इसे स्वीकार किया है। क्या किया है, स्वीकार किया। क्लियर है ना। आप ठोस मत बोलना, अनंत ठोस बोलना उसे। क्या आज भाग के यहां से जल्दी तो
ये सब लेटर देखो तुम लोग मत दिया करो, ठीक है ना, गलत बात है ये सब। अजय रंजन कौन है, खड़े हो जाओ जल्दी से। गॉड पार्टिकल का विकास हुआ है आपका अभी 2010 में। 2010 बाद 10 और 12 में क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल को ढूंढा गया, हिग्स बोसान पार्टिकल को। और ये कहानी 1927 की चल रही है। नहीं, उस समय गॉड पार्टिकल, हाँ आप बोल सकते हो कि सिंगुलरिटी जो पॉइंट था वो गॉड पार्टिकल था। जो सिंगुलरिटी पॉइंट था वो क्या था, गॉड पार्टिकल था। गॉड पार्टिकल जिसे हम हिग्स बोसान पार्टिकल कहते हैं, उसका खोज हुआ 2010-12 में। याद है 2012 में लोगों ने बोला था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, हकीकत था खत्म हो जाती। वेट करो बताता हूं। हाँ बालक, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम हो सकता है एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद उसके बीच में स्पेस कम, मैं इसको दबाऊंगा, ऐसे मैं दबाता जाऊंगा, पार्टिकल पास आता जाएगा। कब तक, एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद जितना मर्जी उतना दबा लो, पार्टिकल पास आने वाला नहीं है। इसका मतलब आपका सिंगुलरिटी जो पॉइंट था, सिंगुलरिटी पॉइंट में जो पार्टिकल थे पास पास थे, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था एक लिमिट के बाद वो पास नहीं आ सकते। तभी तो हमने पॉइंट बोला। क्या बोला हमने, पॉइंट। अगर मैं चाहता तो उसे हम बोल देता, आप काल्पनिक बिंदु बोल देता। मैंने काल्पनिक बिंदु नहीं बोला ना, मैंने बोला कि सिंगुलरिटी एकल बिंदु है, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस रहा होगा, और थोड़ा बहुत स्पेस अगर रहा होगा तो वाइब्रेट कर रहा होगा। पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट। और वाइब्रेशन अगर करेगा तो घर्षण आ सकते हैं, इसलिए वहां पे घर्षण हुआ और विस्फोट होगी। प्लस ये तो कल्पना है, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं इस पे, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिग बैंग थ्योरी के स्थान पे आपको नई थ्योरी आ जाए, ठीक है ना। चलिए बैठ जाइए। वेट, अब लिखने के बाद, अभी नहीं, लिखने के बाद। अरे बोर्ड पे क्या लिखा है दिख नहीं रहा, हम खुद ही लिखवाने वाले, तो देखने की क्या जरूरत है। और ऑनलाइन वाले सुन लो, तुम्हारे मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा अगर तुम लोगों ने हाय हेलो किया तो। ये क्लास चल रहा है, टीचर जब आता है क्लास में उसका एक मोमेंटम सेट होता है, ये टॉपिक हमको पढ़ाना है। आरिवास में आपको कोई प्रॉब्लम है, एक बार लिख करके बोल दीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, टीचर देख के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एक ही चीज को बार बार मैसेज से करते रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। ऑनलाइन वालों, बाकी टीचरों ने क्या किया मुझे नहीं पता। आदिवासियों में मैं ऑनलाइन वालों को कहना कि उस टीचर ने आपको ऑनलाइन वालों पे ज्यादा ध्यान दिया, इसका मतलब वो टीचर तुमको इंटरटेन कर रहा था। वो टीचर क्या कर रहा था, तुमको इंटरटेन कर रहा था, तुमको हंसा रहा था। वो टीचर पढ़ा नहीं रहा था, इंटरटेन कर रहा था। तुम यहाँ पे लिख के क्या बोल रहे हो, हाय श्वेता कैसी, श्वेता कैसी, तुमसे क्या मतलब है, क्या मतलब है तुमसे। बैठ जाओ बेटा, देखिए वो घर पे ठीक है, आप आइए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी क्लास से कीजिए, टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, वो पढ़ा के देखिए, लिखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जवाब दे कि सर ये प्रॉब्लम है, टीचर अपने आप उसे दूर कर। एक बार लिखा करो बस, बार बार नहीं। बार बार लिखोगे मैं कमेंट ब्लॉक करवा देता हूं, याद रखो। और ये जो लिखा हुआ है आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं नोट करके लिखवाने जा रहा हूं, इसलिए हमेशा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये सब कुछ नोट करके लिखवाने जा रहा हूं, जो लिखवाने जा रहा हूं उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखिए नोट करके। कभी कभी जानते हो ना, एजुकेशन सस्ता होना बड़ा जरूरी है, लेकिन कभी कभी एजुकेशन सस्ता होने से नुकसान हो जाता है। अब ऑनलाइन वालों को 45 रुपए फीस है, उनको लग रहा है 45 रुपए ही तो दिए हुए हैं, ठीक है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो क्या दिक्कत है। उन लोगों ने क्या किया, इस 4 घंटे की क्लास को आपस में बातचीत करने का एक माध्यम बना लिया। 45 ही तो लगा हुआ है। बेवकूफ लोग, तुम लोगों को नहीं पता है, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो 45 रुपए नहीं दे सकते हैं। आज भी बड़े लोग ऐसे हैं जो 45 रुपए नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। इसलिए हमने एजुकेशन को सस्ता किया है। अगर जो परेशान कर रहे हैं, बताओ, अगर तुम्ही लोगों ने 1 लाख 2 लाख रुपए फीस दिया होता ना बालक, डेली क्लास आते और सीरियस होके बैठ के पढ़ते। आईआईएम की फीस लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख होती है। आईवासों में फीस कभी कभी इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि क्या कहते हैं, जो बैठ के पढ़ रहा है वो सीरियस होके बैठ के पढ़े। जेब से आपका 45 रुपए गया, आपको 4500 ही तो है। अगर वही 45,000 होता, 4.5 लाख होता तो हालत खराब हो जाती। फिर आप सीरियस होके बैठ के पढ़ते कि चलो हमने 4.5 लाख रुपए दिया है, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन का सस्ता होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी सस्ता होने से नॉन सीरियस टाइप ऑफ लोग भी आ जाते हैं और वो क्लास को बार बार पिन करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। मैं ये जो लिखा हुआ सब कुछ लिखवाने जा रहा हूं, नोट करके लिखवाने जा रहा हूं, तो नोट कीजिएगा।
मैं सब कुछ आपको लिखवाने जा रहा हूं, नोट करके लिखिएगा। पॉइंट नंबर वन लिखो। महाविस्फोट महाविस्फोट के प्रमाण महाविस्फोट के प्रमाण के रूप में महाविस्फोट के प्रमाण के रूप में कॉस्मिक विकिरण कॉस्मिक विकिरण कॉस्मिक विकिरण तथा कॉस्मिक विकिरण तथा लाल शिफ्ट की घटना लाल शिफ्ट की घटना को माना जाता है या स्वीकार किया जाता है, को माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। पॉइंट नंबर टू विस्फोट के 10 के पावर -32 10 के पावर -32 सेकेंड के पश्चात कॉस्मिक विकिरण प्रारंभ हुआ कॉस्मिक विकिरण प्रारंभ हुआ कॉस्मिक विकिरण प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट 10 के पावर -6 सेकेंड के पश्चात 10 के पावर -6 सेकेंड के पश्चात पहले कण प्रोटॉन का जन्म हुआ या निर्माण हुआ। नेक्स्ट 100 सेकेंड के पश्चात हाइड्रोजन के समस्थानिक 100 सेकेंड के पश्चात हाइड्रोजन के समस्थानिक लिथियम, कॉमा देख लिखना है, लिथियम हीलियम जैसे तत्वों की उत्पत्ति हुई। अगला पॉइंट 100 मिलियन साल के पश्चात 100 मिलियन साल के पश्चात पहले तारे का जन्म हुआ। नेक्स्ट 500 मिलियन साल के पश्चात 500 मिलियन साल के पश्चात पहली आकाश गंगा निर्मित हुई। पहली आकाश गंगा निर्मित हुई। 4 बिलियन साल के पश्चात तारों के निर्माण की प्रक्रिया अपने चरम बिंदु पर थी। ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा तारे कब बने थे? 5 बिलियन साल बाद बने थे। ये देखो फिर से, अभी जो मैंने नोट कर 4 बिलियन साल, सॉरी, अभी जो नोट करके आपको लिखवाया गया ना, ये कल्पना है। क्या है यह? कल्पना, इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी इसमें नहीं है। एक पॉइंट और लिखिएगा, एकल
एकल बिंदु को गॉड पार्टिकल, एकल बिंदु को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। एकल बिंदु को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। सुनो ध्यान से, इसका मतलब बिग बैंग थ्योरी भी पूरी तरह से सही नहीं। अब हमने क्या किया, सुनो, हमने क्या किया, फ्रांस, सुनो, फ्रांस के सर्न में, फ्रांस के सर्न में आपका हमने एक प्रयोगशाला बनाई। सुनते चलना बच्चे ध्यान से, फ्रांस के सर्न में हमने क्या बनाई, हमने एक प्रयोगशाला बनाई। ये जो प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में हमने क्या किया, हमने एक टनल बनाया, टनल, हमने एक सुरंग बनाई। क्या बनाई हमने, सुरंग, ठीक है, सुरंग बनाई। सुरंग के बीच में हमने क्या किया, आपका पाइप लगाई, ऐसे सुरंग के अंदर हमने समझो यहां से ऐसे क्या किया, एक पाइप लगाई। पाइप लगा करके यहां से दो पार्टिकल हमको आपस में टकराने थे, ठीक है, यहां पे प्रोटॉन के कण आपस में टकराने थे, ठीक है। तो दो कणों को हमने आपस में टकराया। क्यों हम टकरा रहे थे, सुनते जाओ ध्यान से आपका, अरे मोबाइल से सब बाद में करना, ठीक है। हम क्यों ऐसा कर रहे थे, ध्यान सुनो, हम क्यों ऐसा कर रहे थे, हम देखना चाहते थे क्या ऐसा कोई पार्टिकल है जो इतने बड़े विस्फोट का निर्माण कर सकता है। आइवासन में हम देखना चाहते थे कि क्या टक्कर से इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है जो ब्रह्मांड का निर्माण कर दे। आइवासन में तो हमने क्या किया, फ्रांस के सर्न में हमने एक प्रयोग स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, प्रयोग स्टार्ट किया। इस प्रयोग में हमने क्या किया, जमीन के नीचे एक सुरंग बनाई। क्या बनाई, आपका LHC, लार्ज हैलोजन कोलाइडर, इसका नाम था LHC, लार्ज हैलोजन कोलाइडर, ठीक है। अब देखो क्या है, कोलाइडर का मतलब टकराना। अब हमने जमीन के नीचे सुरंग बनाई और पार्टिकल को आपस में टकराया, पार्टिकल को आपस में टकराया तो भारी ऊर्जा पैदा हुई। क्या पैदा हुई, भारी ऊर्जा पैदा हुई आपका। अब वो आपका ये जो काम किया गया था, आपका टक्कर हुई थी 2012 में, एक्सपेरिमेंट चल रहा था 2008 से ही शुरू हो गया था आपका, ठीक है। दुनिया के 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक इसमें लगे हुए थे। हम देखना चाहते थे कि विस्फोट से ब्रह्मांड बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। डर था उसमें, इस टक्कर से इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती थी कि वो पृथ्वी पर क्या बना सकती थी, ब्लैक होल बना सकती थी। मैं पढ़ाऊंगा आगे ब्लैक होल, पृथ्वी पर ब्लैक होल बना सकती थी। इमेजिन करो जरा सा, अगर पृथ्वी पे ब्लैक होल बन गया होता तो कुछ रहता। इसलिए बोला गया था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी। ये अफवाहें नहीं थी, आपका सही था, लेकिन वैज्ञानिकों का विश्वास था कि इससे जो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा को कंट्रोल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंट्रोल। 2012 में टक्कर हुआ, टक्कर के बाद क्या किया गया, आपका टक्कर हुआ, टक्कर के बाद एनर्जी निकली, एनर्जी को कंट्रोल किया गया, और जो यहां से पार्टिकल निकला, उस पार्टिकल को नाम दिया गया हिग्स बोसान। क्या नाम रखा गया इसको, हिग्स बोसान। इसे नाम दिया गया हिग्स बोसान पार्टिकल, या इसे बोस पार्टिकल बोला गया। बोस आपका भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है, बोस भारतीय वैज्ञानिक थे। तो एक पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल को हिग्स बोसान पार्टिकल बोला गया। ये जो हिग्स बोसान पार्टिकल है, यह पार्टिकल गॉड पार्टिकल की तरह हो सकता है। जैसा लेमेत्री का कौन सा पार्टिकल था, गॉड पार्टिकल था, जिसमें विस्फोट से क्या बना था, यूनिवर्स बना था, वैसा ही पार्टिकल कुछ था, हिग्स बोसान पार्टिकल। अभी भी ये रिसर्च चल रहा है, यानी कि अभी भी हमें नहीं पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, वह यूनिवर्स वास्तव में बना कैसे है। हम अभी भी जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड हमारा बना कैसे है। आरित निवासों में इसका मतलब श्योर है कि आने वाले टाइम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नए नए विचार आएंगे। आने वाले टाइम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नए नए थॉट आएंगे, नए नए पॉइंट्स आएंगे, नए नए फैक्ट आएंगे आइवासों में, ठीक है। और नए नए जब फैक्ट आएंगे तो हमें ब्रह्मांड के बारे में और जानकारियां पता चलती चली जाएंगी। सरप्राइज हो जाओगे, जितना हमारा ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में जितनी हमारे पास जानकारी है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का मात्र 2% की जानकारी है हमारे पास। कितने परसेंट का, 2% का। 98% हिस्से में क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है।
कुछ नहीं पता किसी को, हमारा साइंस अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं है। केवल 2% हिस्सा, और उसी 2% हिस्से में हम अपने आप को तेज समझ रहे हैं कि हम आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग नहीं है आपका। अभी हमारा जो साइंस है अपने बेबी फेज में है। किस अवस्था में? बेबी फेज में है। बेबी फेज में अभी हमारा साइंस है, बच्चे की अवस्था में है। अभी इस साइंस को और बड़ा होना है। क्या होना है? और बड़ा होना है। जब ये साइंस और बड़ा हो जाएगा तो शायद हम एक छोर से दूसरे छोर पे चले जाएं। हाँ या ना? हम ब्रह्मांड के क्या करें? 98% हिस्से को जान पाए। अभी हम नहीं जानते ब्रह्मांड के 90% हिस्से को, केवल और केवल 2% हिस्से को जानते हैं बस। आई बात में? ये कहानी था गॉड पार्टिकल का, बोस पार्टिकल का और हिग्स बोसान पार्टिकल। नोबेल प्राइज मिला था इन लोगों को। हिग्स भी एक साइंटिस्ट का नाम था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज उन लोगों को मिला था। क्लियर है? ये कहानी था लेमेत्री का थ्योरी का, बिग बैंग विस्फोट का, और बिग बैंग विस्फोट के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। क्लियर है इतना?